नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयाँ आईं, जिनके कारण मैं वीडियो नहीं बना सका। तो 2021, 22 और 23 ये 3 साल मेरे जीवन में इतने कष्टदायी रहे कि भगवान ने मुझे घोर दरिद्रता, घोर यातना और इतनी सारी बीमारियों से घेर दिया कि जिन बीमारियों का नाम सुनकर भी डर लगता था। तो ऐसी घोर विपत्ति कि एक बार तो मैंने आस छोड़ दी थी कि बस अब तो जीवन खत्म। 15 दिन ऐसे बीते कि मौत मेरे सिरहाने पर रही, लेकिन मैं ब्रह्मचर्य की साधना करके बैठा था और मेरे ब्रह्मचर्य की साधना में जरा भी छिद्र ना होने के कारण मौत को वापस जाना पड़ा। अगर मेरी साधना में जरा भी दोष होता तो मौत मुझे छोड़ती नहीं। तो मैंने अपने जीवन में कई बार मृत्यु से सामना किया। जीते जी कई बार मौत आई। पहली बार जब ऐसा हुआ तो अनजाने में मैंने ब्रह्मचर्य व्रत की साधना का संकल्प लिया था। तो उस समय पहली बार मुझे ये एहसास हुआ था कि ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति होती है कि मौत भी पीछे हट जाती है। अब तो ये 2021, 22 और 23 ये जो 3 साल मैंने बीते, इसमें तो बस यूँ समझ लीजिए कि मृत्यु का तांडव ही मेरे सर पे रहा। अब सवाल ये उठता है कि जैसा कि अक्सर लोग में कहते भी हैं कि भगवान अपने भक्तों को इतना कष्ट क्यों देते हैं। इस पर मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि भगवान अपने भक्तों के पाप कर्म को इकट्ठा नहीं होने देते हैं, साथ साथ दंड दे के खत्म कर देते हैं ताकि पाप इकट्ठे ना हो। और जो लोग भगवान के भक्त नहीं होते उन्हें भगवान छोड़ देते हैं, वो कुछ भी करते रहे, तो उन्हें अंत में इकट्ठे ही दंड मिलता है और बचने का कोई अवसर नहीं होता। अब देखिए, ये तो बात ठीक है कि इतना मैंने कष्ट सहा, इतनी बीमारियां सही, दरिद्रता को मैंने झेला, लेकिन ईश्वर पर से विश्वास मेरा कभी नहीं डगमगाया। मैं जानता था कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं और सच्चाई ये है कि गलती मैंने नहीं, मेरे परिवार के लोगों ने की, जो मेरे सर मढ़ दी गई और मैं उन गलतियों से बच नहीं पाया। इस संसार में जो भी कुछ होता है उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है तो इस सृष्टि के कुछ नियम भी बनाए हैं। जो इन नियमों को जानता है, समझ लेता है, वो ज्ञानी है, और जो इन नियमों का पालन करते हुए जीवन जीता है उसे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। जब मैंने अपने जीवन का आरंभ किया था बाल्यावस्था में, तो सभी अनजान होते हैं, नहीं पता होता सही क्या है, गलत क्या है। अब सही और गलत की जानकारी हमें धर्म ग्रंथों से या गुरुओं से मिलती है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज के समय में ना तो धर्म ग्रंथ आपको पूरी तरह से शुद्ध मिलेंगे और ना ही आजकल कोई ऐसा गुरुजन है जो आपको पूरा ज्ञान दे देगा। तो इस तरीके से
हम अनजान रह जाते हैं और कई सारी ऐसी मान्यताएं हमारे देश में प्रचलित हैं जो देखने में और सुनने में ऐसा लगता है कि ये धर्म है, परंतु वो अधर्म होती है। तो ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो देखिए, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ अपने जीवन के अनुभव ही आपके सामने रखता हूँ। केवल किताबी बातें मैं आपको नहीं बताता। हालांकि किताबों में भी जहाँ पे मुझे बात सही लगती है मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ, जो सही नहीं लगती है मैं उसे छोड़ देता हूँ। और मैंने देख लिया है कि इस दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, कई लोग कहते हैं कि बड़ी आसमानी किताब है और ये किताब है और वो किताब, कोई कुछ नहीं है। सब कलयुग में इंसान की लिखी हुई किताबें हैं। किसी में कुछ अच्छी बातें भी हैं तो अच्छी बात ले लो, नहीं तो ज़्यादातर तो बातें मेरे को खराब ही लगी, पथ भटकाने वाली लगी। और ऐसी ऐसी मान्यताएं हमारे देश में हैं कि जो मतलब पहली दृष्टि में तो ऐसा लगता है कि ये सब धर्म है, लेकिन वो धर्म नहीं है, अधर्म है। तो इन्हीं में से एक थी जातिवाद। जातिवाद आज हमारे देश में एक जहर के रूप में फैला हुआ है। शायद ही कोई बचा होगा जो इस जातिवाद से पीड़ित नहीं है या इस जातिवाद में लिप्त नहीं है। इस जातिवाद को बनाया है ऊंची जाति के ब्राह्मणों ने, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी धर्म की रक्षा करने की, धर्म का प्रचार करने की। उन्होंने ही इस जाति व्यवस्था को, इस जहरीली व्यवस्था को भारत में उड़ेला और इसी व्यवस्था ने भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया। और ऐसा बांट दिया कि आज तक भारत एक नहीं हो पाया, यानी हिंदू एक नहीं हो पाया है। उसका कारण ये है कि इन कलियुगी ब्राह्मणों ने इस जाति व्यवस्था को धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से लिखा कि जैसे ये जाति व्यवस्था भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है, ऋषियों की बनाई हुई व्यवस्था है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये कलियुगी व्यवस्था है। और यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में एक शंभूक नामक दलित की हत्या करते हुए बताया श्री रामचंद्र जी के द्वारा। अब आश्चर्य ये होता है कि श्री रामचंद्र जी का जन्म रावण जैसे दुष्कर्मियों का वध करने के लिए हुआ था। अब इस शंभूक नामक दलित की हत्या, और वो इसलिए क्योंकि वो तप कर रहा था, भगवान का ही तप कर रहा था, इसलिए उन्होंने मार दिया। तो ये एक झूठी कहानी रामायण में घुसेड़ दी गई, जबकि कोई इसे सिद्ध नहीं कर सकता कि ये वाल्मीकि जी ने लिखा है। वाल्मीकि जी ने तो ये उत्तरकांड लिखा ही नहीं। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि ना तो वाल्मीकि ऋषि को छोड़ा और न ही नारद जी को छोड़ा। इस कहानी में नारद जी को भी जोड़ा गया और रामचंद्र जी को भी बदनाम कर दिया गया। यानी कि जिन कुंठित बुद्धि के लोगों ने इस जातिवाद को धर्म ग्रंथों में घुसेड़ा, उन्होंने किसी का भी लिहाज नहीं किया। ना राम को छोड़ा, न ऋषियों को छोड़ा, नारद जी को नहीं छोड़ा, सबको अपमानित कर दिया। केवल अपनी व्यवस्था स्थापित करने के लिए और ये सिद्ध करने के लिए
ये नीची जाति के लोग हैं, इनके लिए पूजा पाठ, व्रत उपवास, कोई भी साधना, भगवान का नाम तक लेना, शिक्षा लेना वर्जित है, ये सिद्ध करने के लिए। अब देखिए सवाल ये उठता है कि ये जो दूसरे धर्मों के मजहब वगैरह के जो लोग हैं, उनमें भी बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन अपने धर्म के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वो सब एक हो जाते हैं। अक्सर ये देखा जाता है। लेकिन हिंदू कभी भी धर्म के नाम पे एक नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमारे धर्म ग्रंथों में ही ऐसी ऐसी बातें लिख दी कि जो दलित जाति के लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये भगवान ही हमसे नफरत करते हैं, तो इसलिए वो भगवान को कभी मानते ही नहीं। इसमें इनका दलितों का कोई दोष नहीं है। ये दोष ऊंची जाति के उन ठेकेदारों का है जिन्होंने वो धर्म ग्रंथ लिखे गए। और ये धर्म ग्रंथ कहाँ लिखे गए? तक्षशिला, नालंदा आदि, ये जो पुराने गुरुकुल थे, एक तरह से देखा जाए तो दुनिया के सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी, जहाँ देश विदेश के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, वहाँ पे ये सब धर्म ग्रंथ लिखे गए, लेकिन सब तबाह हो गए। भगवान ने इनकी रक्षा नहीं की। तो मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया कि ये जो जातिवाद है, ये किसी भी प्रकार से धर्म सम्मत नहीं है और भारत में पूरी तरह से ये व्याप्त है। अब जो ऊंची जाति के हैं, उनको तो इससे कोई दिक्कत नहीं, और देखा जाए तो जो कलियुगी ब्राह्मण हैं, ये कलियुगी ब्राह्मण वो होते हैं जो बिना तपस्या किए, बिना तप किए, बिना साधना के और बिना ही ब्रह्म साक्षात्कार किए अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। बस वो पैदाइशी अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, ये कलियुगी ब्राह्मण है। तो जिस व्यक्ति ने तपस्या नहीं की, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया, वो ब्रह्म ज्ञान आपको नहीं समझा सकता। लेकिन इन्हीं लोगों के हाथों में धर्म ग्रंथ थे, उन्होंने छेड़छाड़ की, और अब हमारे पास जो भी ग्रंथ उपलब्ध है उनमें वो ज्ञान नहीं है जो हमें चाहिए। तो मेरे जीवन में जब मैं 22 साल का था, बद्रीनाथ जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे संकेत दे देकर सही ज्ञान समझाया। और पहला तो मुझे यही समझ आया कि ये जन्म से जातियां तय करने का जो भी कुछ बताया गया है, ये सब गलत है। जो ये बताया गया है कि भगवान को नीची जाति के लोगों से घृणा है, ये बिल्कुल मिथ्या है। कोई आधार नहीं इस बात का, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भगवान मुझ पर कृपालु ना होते। तो जब मुझे ये बात पता चली, तो मैं तो, क्योंकि मेरे जीवन में किसी का भी साथ नहीं मिला, माता पिता भाई बहन आदि कोई भी मेरे साथ नहीं आया, मैं अकेला रह गया। और तब भगवान ने मुझे अपना बनाया, तो मैंने भी ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जो ईश्वर को पसंद ना हो। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे परिवार के लोग वो इस मानसिकता के नहीं थे। मैंने ये ठान लिया कि जातिवाद को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करूँगा। तो जातिवाद के कई रूप हैं। देखिए, जो ऊंची जाति के लोग हैं वो तो जन्म से ही स्वीकार कर लेते हैं कि जी हम तो ऊंची जाति के हैं, लेकिन जो दलित जाति के हैं उनके ऊपर ये जाति व्यवस्था थोपी गई है, क्योंकि उनके ऊपर ढेरों प्रतिबंध हैं और उनको अपमान सहना पड़ता है। तो वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, परंतु कोई विकल्प नहीं है। धर्म ग्रंथों में दिखा देते हैं कि देखिए धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो अब क्या हुआ है
कि कुछ राजनीतिक कारणों से जाति का सर्टिफिकेट बना के नौकरियों में आरक्षण देने का ये जो चला, तो ये आरक्षण व्यवस्था ये दलितों को काफ़ी भा गई और उन्होंने भी फिर स्वीकार कर लिया कि जी हम भी ये छोटी जाति के हैं, हमारा भी सर्टिफिकेट बनाओ और हमें भी नौकरियों में आरक्षण दो ताकि हम लाभ ले सकें। तो इससे इनको फ़ायदा नज़र आया। तो एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने भी अपनी मर्जी से इस जाति व्यवस्था को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार पूरा देश हमारा इस जातिवाद के जहर में, इस दलदल में धंस गया। यानी कि पहले सिर्फ ऊंची जाति के लोग ही इसमें अपराधी घोषित होते थे और दलितों पर अत्याचार होता था, लेकिन अब दलितों को ये जो जाति का सर्टिफिकेट मिल गया और नौकरियों में आरक्षण मिल गया, तो इससे इन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया कि हम भी इस जन्म से आधारित जातिवाद को मानते हैं। तो अब कोई नहीं बचा। तो इससे मैंने ये देखा, मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है, ये जो मैं बता रहा हूँ कि इतनी घोर यातनाएं मेरे जीवन में आई, तो ये इसलिए आई कि ये मेरे परिवार के लोगों ने, यानी कि मेरे ससुर ने मेरी पत्नी की नौकरी में एक ऐसा ही सर्टिफिकेट लगा दिया मेरी इच्छा के विरुद्ध। उन्हें पता था कि मैं इसे पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई थी कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जो भगवान को पसंद ना हो। तो जन्म से जातियां तय करना या इस तरह की कोई भी व्यवस्था को स्वीकार करना मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो भगवान को पसंद नहीं। लेकिन मेरी इच्छा के विरुद्ध, मुझे बताए बिना उन्होंने ऐसा कर दिया और ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं जान नहीं पाया और ऐसी व्यवस्था में फंस गया। मेरे मम्मी की डेथ हो गई, घर में एक बच्ची का जन्म हो गया और मैं मजबूर हो गया कि उसी नौकरी पे मुझे आश्रित भी होना था। अब उसके बाद भगवान से ही मैंने प्रार्थना की कि भगवान मैं तो फंसा दिया गया, अब मुझे बचना कैसे है, आप ही रास्ता दिखाइए। तब उन्होंने मार्ग ये दिखाया था कि जिन लोगों ने ये सर्टिफिकेट लगाया उनसे दूर हो जाओ, उन्हें त्याग दो। तो मुझे तो उन्हें त्यागने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो मुझसे नफरत करते थे। मेरे को तो कोई पसंद ही नहीं करता था। कारण ये था कि क्योंकि मैं जीवन में धन नहीं कमा पाया, तो जिसके पास धन नहीं होता उसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन मेरी पत्नी अपने माँ बाप का त्याग नहीं कर पाई, जबकि उसके माता पिता हमेशा उसे मेरे विरुद्ध भड़काते थे, लेकिन फिर भी वो उन्हीं का पक्ष लेती थी। बस यहीं आके गड़बड़ हो गई। तो मैं ऐसी मजबूरी में फंस गया कि मैं क्या करूं समझ नहीं पाया। आखिरकार भगवान ने मेरी पत्नी को मेरे धर्म के मार्ग में रुकावट समझा और मुझे संकेत दिया कि अब इस रुकावट को हम हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, अर्थात उसे मार देंगे। और ये बात फिर मैंने अपनी पत्नी को समझाई, तो उसको तो विश्वास नहीं हुआ। तो जब धीरे धीरे एक्सीडेंट्स होने लगे और उसको समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है, तब एक दिन ऐसा आया कि बस भगवान ने मुझे संकेत दे दिया कि आज खेल खत्म हो जाएगा। तो उस समय मैं एक और प्रतिज्ञा कर बैठा और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान उसे मत मारिए, मैं उसे समझाऊंगा ताकि वो मेरी बात माने। अब ये दो
मेरे जीवन में ऐसे पाप खड़े हो गए जिन्हें मैं पूरा नहीं कर पाया। यानी कि एक जातिवाद एक तरफ मेरे जीवन में उड़ेल दिया गया, मेरी पत्नी की नौकरी में सर्टिफिकेट लगा दिया जबकि मैं नहीं चाहता था। तो दूसरा ये कि मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी पत्नी को समझाऊंगा, लेकिन उसको तो समझ नहीं आया, वो अपने माँ बाप का त्याग नहीं कर सकी। और धीरे धीरे भगवान ने फिर मुझे ही दंडित करना शुरू कर दिया इन्हीं 2 पाप कर्मों के कारण। और इन्हीं के कारण मैं कई बार मृत्यु की चपेट में आया। लेकिन ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने ब्रह्मचर्य की साधना की थी और इसी ब्रह्मचर्य ने आखिरकार मुझे बचाया। कई साल तक दुख झेलने के बाद, दरिद्रता झेलने के बाद, अब 2023 में जाके मैंने भगवान से प्रार्थना की कि अब मैं क्या करूं, मैं पत्नी को नहीं समझा सकता। तो गृहस्थ जीवन के पूरे 50 साल बीत गए, यानी कि 25 साल का गृहस्थ जीवन होता है और मेरे 30 साल बीत गए और मैंने ये गलत प्रतिज्ञा की जो नहीं पूरी हो सकती। तो भगवान ने ही संकेत दिया कि संन्यास ले लो। बस मैंने तब से संन्यास ले लिया और पत्नी को कहा कि इस नौकरी को त्याग दो। इस नौकरी के कारण ही हमारा भगवान से नाता टूट गया है और हम इतने घोर संकट में फंस गए। तो इतनी बीमारियां मुझे लगी, तो ये संन्यास लेकर और नौकरी को छोड़कर धीरे धीरे मैं इन बीमारियों से मुक्त हुआ। और क्योंकि मैंने ब्रह्मचर्य की साधना की थी, इसी कारण मृत्यु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियां थी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, हार्ट, फेफड़े, ये सब खराब हो गए थे। तो एक बार तो ऐसा लगा था कि अब तो मेरा बचना मुश्किल है और 15 दिन तक ऐसा लगा कि बस अब तो मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन 15 दिन के बाद मौत को वापस जाना पड़ा। तो यहाँ मैंने ये देखा कि एक तो ब्रह्मचर्य में बड़ी शक्ति है। हमारे योग शास्त्र में ब्रह्मचर्य को एक ऐसा सुरक्षा कवच बताया है, ये अभेद्य कवच, कोई भी दुख बीमारी इसे भेद नहीं सकती। यानी कि आपको कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत की सही साधना की है तो वो बीमारी ज़्यादा दिन तक आपके शरीर में ठहरेगी नहीं। अब दूसरी बात ये होती है कि आखिर हमें बीमारियां लगती क्यों हैं, तो उसका कारण ये होता है कि हमसे कोई ना कोई गलती हुई है। अब जैसा कि मैंने बताया कि गलती मैंने नहीं की, मेरे परिवार के लोगों ने की। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी पत्नी की नौकरी में एक ऐसा सर्टिफिकेट लगा दिया जिससे ये जातिवाद का समर्थन होता था और भगवान को ये पसंद नहीं था। तो एक तो ये, और दूसरा मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं अपनी पत्नी को समझाऊंगा, तो मैं वो भी नहीं कर पाया। तो भगवान ने अब मुझे सन्यासी बनने के लिए प्रेरणा की, तो मैं सन्यासी बन गया। तो अब एक तरह से सन्यासी हो गया हूँ मैं घर के अंदर ही, लेकिन बस बिल्कुल तटस्थ हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। और यही एक उपाय है इन बीमारियों से बचने का। तो धीरे धीरे अब मैं ठीक हो रहा हूँ और इसीलिए मैं अब वीडियो बना पाया हूँ। तो मैंने यही अनुभव किया कि ये जो जातिवाद है, ये ईश्वर को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। और जो व्यक्ति इस जातिवाद को किसी भी प्रकार से स्वीकार करता है,
तो उसे भगवान पसंद नहीं करते। और जैसा कि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि आप पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, तीर्थ करो, कुछ भी करो, अगर आप जातिवाद का समर्थन करते हैं या किसी भी ऐसी मान्यता का समर्थन करते हैं जो असत्य है, तो आपकी सारी पूजा पाठ वगैरह सब व्यर्थ है। ये आप लिख लीजिए, ये मेरे जीवन का अनुभव है। तो कोई आपको ये शायद बातें नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि जब जातिवाद थोप दिया गया था मेरे ऊपर, तो बीमारियों ने मुझे इतना घेरा कि मौत तक हुई। पत्नी मेरी बचा सकती थी, लेकिन उसने नहीं बचाया। मेरे ब्रह्मचर्य ने ही मेरे को बचाया। और आखिरकार जब इस नौकरी का त्याग कर दिया गया, इसे छोड़ दिया गया, और संन्यास भी मैंने ले लिया कि भाई वो जो प्रतिज्ञा मैं नहीं पूरी कर सकता, उसका दंड मैं भोग चुका हूँ, और अब संन्यास ले लिया, अब उस प्रतिज्ञा का कोई अर्थ नहीं, तभी मैं उससे भी बच पाया। तो इस तरीके से मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि ये जो जातिवाद है, इसे जितना जल्दी हो सके त्याग दो। क्योंकि आज आप पूरे भारत की दशा भी देखिए कि हमारा देश अखंड भारत था, कहाँ तक था? ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि, ये सब, इंडोनेशिया वगैरह, ये सब भारत के ही हिस्से थे। और आज क्या हुआ? इनमें से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश आदि, ये सब इस्लामी राष्ट्र बन चुके हैं। कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब भी हाथ से जाने वाले हैं, और ये भी इस्लामी राष्ट्र बनने वाले हैं। और सवाल ये उठता है कि हमारे देश में ये विदेशी मानसिकता के लोग इतना जमा हो गए, और ये हिंदू धर्म के लिए खतरा भी है। सब जानते हैं कि जहाँ इस्लाम को मानने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ गैर इस्लामिक का रहना कठिन होता है। तो भगवान इन जिहादियों को रोकते क्यों नहीं? पहले कश्मीर फाइल्स में आपको पता चला कि कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ। अब मैंने पहले भी ये सवाल उठाया था कि जो कश्मीरी ब्राह्मण थे तो वो ब्राह्मण, लेकिन भगवान ने कितनी उनकी रक्षा की? कोई मदद की? आज तक नहीं की। क्यों नहीं की? सवाल खड़ा होता है। केरल में देख लीजिए अब क्या हाल हो रहा है। अब केरला फाइल चल रही है, फिर पश्चिम बंगाल फाइल चलेगी, पता नहीं कितनी फाइलें बनाओगे। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे इतने बड़े बड़े जो मंदिर थे, काशी, मथुरा, अयोध्या, सोमनाथ, और ना जाने कितने ही मंदिर जो हमारी आस्था के केंद्र, तोड़ दिए गए, और आज भी वो खंडित हैं। उन पर मस्जिदें बनी हुई हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। तो इससे सवाल भी उठता है कि हमारे देवी देवताओं में शक्ति नहीं है क्या? वो हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे? हमारे धर्म की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? तो इसका यही कारण है कि धर्म को तो हमने खुद ही तिलांजलि दे दी है। तो इसलिए भगवान हमारी रक्षा नहीं करते। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कल की अवतार होगा, कल की अवतार होगा। लेकिन जो मेरे जीवन में ये जो अनुभव हुए हैं, उन अनुभवों के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि ये अवतार फिलहाल तो नहीं हो सकता। यानी कि विष्णु जी इस समय स्वयं नहीं आ सकते। वो अपना कोई प्रतिनिधि खड़ा कर सकते हैं, ये तो हो सकता है, स्वयं नहीं हो सकते। जिस तरह से
त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, द्वापर में कृष्ण जी आए, तो उस समय विष्णु जी स्वयं अवतार लेकर के आए धर्म को मानने वालों की रक्षा करने के लिए। लेकिन इस समय मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि कोई भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पे है ही नहीं। ये जातिवाद इतना बुरी तरह से फैला हुआ है और भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो ऐसे लोगों की मदद बिल्कुल नहीं करेंगे जो ऐसी अधर्मी व्यवस्था को मानते हों। और दूसरी बात यह है कि धर्म ग्रंथों में इतनी सारी ऊट-पटांग बातें जोड़ दी गई हैं, तो न रामचंद्र जी को छोड़ा, न कृष्ण जी को छोड़ा, न शिव जी को छोड़ा, न किसी को नहीं छोड़ा। ऐसी ऐसी ऊट-पटांग बातें घुसेड़ी गई हैं जो सही नहीं है। और ये धर्म का नियम है कि जो सत्य को मानेगा बस वही जीतेगा, और जो सत्य के साथ नहीं चलेगा उसकी पराजय निश्चित है। तो अगर आप किसी गलत परंपरा को स्वीकार कर रहे हैं तो आपकी पराजय निश्चित है। तो जातिवाद एक गलत परंपरा है और इसकी वजह से आपको बहुत हानि उठानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके समझ जाओ और इसे त्याग दो, अन्यथा भगवान से मदद की उम्मीद न करें। हाँ ठीक है, भगवान किसी प्रतिनिधि को नियुक्त कर दें तो एक अलग बात है, अन्यथा ये जो हमारे देश में जिहादियों की संख्या बढ़ रही है, बस फिर आपको ये सब भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे। तो ये मेरा अनुभव है और आगे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। अब तो मेरा शरीर काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। अब मैं संन्यास ले चुका हूँ एक तरह से गृहस्थी से, और वो जो जातिवाद लाद दिया गया था उस जातिवाद का भी त्याग कर दिया गया है। हालांकि मैं इतनी अभी उभरा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आशा करता हूँ कि जल्दी ही उभर जाऊंगा। तो मेरी बात का आप ज़रा विश्लेषण कीजिए, समझिए कि मैं जो कह रहा हूँ मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, और जो मैंने अनुभव किया। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अब तक किसी को ये बात समझ क्यों नहीं आई कि हमारे देश में इतने सारे जिहादी संख्या बढ़ा रहे हैं और भगवान हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। तो इसका कारण यही है कि हम सब गलत चीज़ों को सही बना करके धर्म के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइंदा ध्यान रखिए इस बात का। मैं अगले वीडियोस में इन सब बातों का और भी खुलासा करूंगा कि हम कितनी सारी गलतियां करते हैं, जो कि ऐसा दिखता है कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म नहीं अधर्म कर रहे हैं। नमस्कार।